कैलकुलस के सीरीज ऑफ लेक्चर में हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की और इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चेन रूल की और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं, तो एंड तक देखते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कि कैलकुलस का जितना भी लेक्चर्स है उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। उस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन में हमें जो अभी पढ़ना है उसका नाम है चेन रूल। चेन रूल है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चेन रूल एक्चुअली में जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है y बराबर, आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है y बराबर e का पावर साइन x, या और आसान लेते हैं आपने पढ़ा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपने लिया है और इसको आपसे कहा गया और आपने किया भी है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो dx स्क्वायर प्लस 1 और प्रॉपर्टीज में ये सम वाले में जाएगा, सम वाले में जाएगा ना जी। तो एक हो जाएगा एक बार एक्स स्क्वायर के लिए और एक बार 1 के लिए। तो ये फॉर्मूला पर बैठेगा, कौन सा फॉर्मूला बताओ तो, dx टू दी पावर n बाई dx। इसका फॉर्मूला क्या था, nx का पावर n माइनस 1, उस पर बैठेगा तो ये हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो क्या आ गया 2x। आपके लिए ये आसान था और आपने किया भी है। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं कुछ इस तरह का दे दूं सवाल के y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका पावर ले लीजिए 7, अब कहे कि आप इसको डिफरेंशिएट करके बताइए, फाइंड dy बाई dx। अब ये आपके लिए परेशानी का एक मुद्दा है, इसलिए क्योंकि आपने चेन रूल नहीं पढ़ा, इसलिए आपको ये परेशान करेगा। लेकिन जैसे ही आप चेन रूल समझ जाइएगा तो फिर आप इससे खेलना सीख जाइएगा। बात समझ में आ रही है? गुड्स गुड्स। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, खा के नहीं आए हो, खा के नहीं आए हो, तो y बराबर क्या दिया हुआ है 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1 का पावर 7 आपको निकालना। अब ये आप कैसे कीजिएगा, अगर मान लो एक लम्हे के लिए मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर स्क्वायर है, तो मैं प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लोगे इसको, क्यूब दे देंगे तो तोड़ लोगे, लेकिन क्यूब ही तक ना, 4 दे देंगे तब, 5 दे देंगे तब, 4 तक भी तुम तोड़ लोगे खींच तान के, लेकिन एक ही वो क्वेश्चन में इतना वक्त लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन चेन रूल इसको क्या करेगा, बहुत सिंप्लीफाई कर देगा। चेन रूल क्या करेगा, इसको बहुत सिंप्लीफाई और एकदम हलवा बना देगा, शबे बारात वाला। देखिए क्या मानेंगे, लेट, चेन रूल कैसे लगा रहे हैं हम, लेट y बराबर, लेट अगर हम इसको मान ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना t, क्या मान लिया हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। ये मानने से अब ये क्या हो गया, देन y बराबर t का पावर 7, ओ हो, y बराबर क्या आ गया t का पावर, y बराबर क्या आ गया t का पावर 7। अब ये आसान है, अब ये आसान है। यस सर। कैसे आसान है, तो देखो अब तुम क्या निकालोगे, dy बाई dx या dt, dx या dt, dt, तो ये आ जाएगा y की जगह डालो t का पावर 7 बाई dt, तो कितना आ गया ये 7t का पावर 6। कोई दिक्कत? लेकिन क्वेश्चन तो तुमसे क्या पूछ रहा है, ये तो लफड़ा है, यस सर। निकालना था, जाना था जापान, पहुंच गए भगवानपुर गोलंबर dy बाई dx, ये निकालना था, निकला क्या dy बाई
dt। अब क्या करेंगे देखो, जो निकालना है उसी को लिखेंगे, dy बाई, ये निकालना है, इसी को लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसी में अगला स्टेप बाय स्टेप समझो तो आसान रहेगा। पहले ये लिख दिए, उसके बाद क्या लिख देंगे, dy बाई dx फिर से, और इसमें क्या करेंगे, dt से इंटू और dt से डिवाइड। क्या फर्क पड़ेगा, 1 आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस हम एक काम और कर देते हैं, इस dt को इसके नीचे और इस dt के लिए dx लगा दो। क्या आप समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या किए, ये इतना बड़ा था, इतना को हम t मान लिए, तो अब ये छोटू सा हो गया। क्या हुआ, तुम लोग मसवा गया। फिर इतना को क्या मान लिए, t मान लिए, तो कितना हो गया, y बराबर t का पावर 7। तो फटाक से ये सॉल्व हो गया, फटाक से सॉल्व हुआ ना जी। अब फटाक से जब सॉल्व हुआ, लेकिन निकालना क्या था, dy बाई dx निकालना था। तो हम dy बाई dx लिखे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम dt से इंटू और dt से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, dt से इंटू और dt से। अब अगले स्टेप में dt, इस dt को इसके जगह और इस dx को dt के जगह लिख दिए, कोई दिक्कत। dy बाई dt निकाले हुए हैं, कितना है, 7t का पावर 6। अब इंटू t किसको माने हुए हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बाई dx। अब ये सेम आ गया। अब बताओ इसका क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट यहां किया ना अभी, फर्स्ट कितना आया इसका, 2x। ये तो x में आ गया, लेकिन t बराबर हम यहां भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो t बराबर कितना है, तो 7 t के जगह डाल दो, x स्क्वायर प्लस 1 का पावर कितना, 6 और इंटू 2x। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 7 2 जार 14x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 6। यही आंसर है। क्या इसमें दिक्कत है, स्टेप समझ में आया है? एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्या इतना में दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए इसको नोट कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, फटाक से इसको नोट कीजिए और आप लोग भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम लोग मसुआ गया है, बोलता काय नहीं है जी। ये भी नोट करना है, सब नोट करना है, तो वो भी नोट करना। बोल जाइए आगे बढ़ते। यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, करो तुम लोग खुद से। यस सर। y इज इक्वल टू x प्लस 2 का पावर 8 बनाओ तो बताओ कितना आएगा। सेम टू सेम है ना जी, हल्का है इतना पे सेम, ये भी इसीलिए नहीं मिटाएंगे, देख के बनाओ कम से कम। सर 16 फिर कलम चलाओ, मुंह पे बना रहा है। हाँ बोलो क्या, ब्रैकेट में हाँ बोलो 16, 16x हाँ ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 16 एक ब्रैकेट में x स्क्वायर, प्लस 2 हाँ सर ब्रैकेट में सर गलती है सर, 8x प्लस 16 का पावर 7 सर। सर 8x प्लस 16 बना लिया अच्छे से। ये यहाँ पे x स्क्वायर है, वहाँ पे x है, समझा ना? सही। देखो इधर ध्यान से, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x प्लस 2 को क्या मान लेंगे, t। लेट x प्लस 2 को क्या मान लेंगे, t, और निकालेंगे dy बाई dt। तो यहां पुट करो t, तो ये हो जाएगा d और y की जगह हो जाएगा t का पावर 8 बाई dt। ये क्या आ जाएगा, 8t का पावर 8t7 7। 8t का पावर कितना आ गया,
7 आ गया, 8t का पावर 7। उसके बाद देखो निकालना क्या है हमको, dy बाई dx। तो dy बाई dx लिखकर किससे इंटू और किससे डिवाइड, dt से इंटू और dt से डिवाइड। उसके बाद इसका जगह क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, dx। अब देखो हो गया दंगा नहीं करो। dy बाई dt, dy की जगह कितना डालेंगे, सॉरी dy बाई dt कितना आया, 8t का पावर 7। तो डायरेक्ट लिख दो 8t का पावर 7। उसके बाद d, t बराबर कितना है, x प्लस 2 और नीचे dx। 8t का वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, x प्लस 2 का पावर 6, सॉरी 7। dx बाई dx कितना होता है 1 और कांस्टेंट का कितना होता है 0। तो फाइनल आंसर आ गया 8 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 7। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, पहले इसको नोट करो फिर बताते हैं आगे। समझ में आया है जी? तो ये वाला खुद से बनाना चाहिए तुम लोग को, अब जो देंगे। नीले सुर मेरा तुम्हारा, जिसका नोट हो जाए बनाओ। y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 का पावर 9, एक्स क्यूब प्लस 2 का पावर 9। तरीका क्या बताया, सबसे पहले लेट एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर कितना t, लेट एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर कितना t, तो ये निकालेंगे dy बाई dt। तो dy y की जगह कितना पुट कर देंगे, ये इतना को क्या माने t माने, तो t का पावर 9 बाई dt। तो ये आ जाएगा आपका dy बाई dt बराबर 9t का पावर 8। हमसे पूछा गया है क्या चीज, dy बाई dx। तो dy बाई dx लिखकर dt से इंटू और dt से डिवाइड, तो जगह बदल दो, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dy बाई dt कितना आया 9t का पावर 8। उसके बाद इंटू t किसको माने, एक्स क्यू प्लस 2 बाई dx। वैल्यू पुट कर दो, 9t किसको माने हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस 2 का पावर कितना 8। और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, डायरेक्ट करते हैं, और कांस्टेंट का कितना होता है 0। तो फाइनली आ गया 3 9 27 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2 का पावर कितना 8। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं और अगला सवाल फिर से, और थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, इस तरह के सवाल में दिक्कत नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक्स, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ये हो गया नोट। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, मसवा कहे जाते हो तुम लोग यार। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? चलो देखो अब, इसमें कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो आगे देखो अब। दिवाली और छठ की छुट्टी मिलने वाली, इसलिए तुम लोग मसुआ गया है। चलो देखो y बराबर क्या है, आप अपना थोड़ा नॉलेज जांचिएगा तो आपको मिलेगा कि आपने तो d sin x बाई डी एक्स पढ़ा है। क्या होता है मालूम नहीं क्योंकि भूल गए हैं, cos x। लेकिन sin x है, यहां क्या है, ये तो लफड़ा है, परेशानी है। लेकिन घबराने का नहीं, अपने पास क्या है, चेन रूल। अपने पास क्या है, चेन रूल। अपने पास चेन रूल है, दिमाग है। अपने पास चेन रूल है तो क्या हो जाएगा, देखो लेट साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी। साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी। तो y बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा। बहुत लोग ये कंफ्यूज है कैसे हुआ। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर देन y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, x का स्क्वायर थोड़ी ना, sin स्क्वायर है। हाँ अगर आप थीटा तो थीटा समझ के साइन 60 डिग्री, देखो इधर गुने साइन 60 डिग्री तो साइन 3600 डिग्री हो जाएगा। 3600 डिग्री हो जाएगा, नहीं ना जी, साइन स्क्वायर 60 डिग्री ही रहेगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y कितना आ गया, y कितना आ गया, टी स्क्वायर। तो अब क्या निकाल लेंगे, dy बाई, तो y की जगह कितना पुट करेंगे, बताओ कितना आएगा, 2t। क्या t, 2t, 2t और 4t। अब देखो निकालना क्या था, dx। तो dy बाई dx लिखकर किससे गुना और किससे भाग, dt से गुना और dt से भाग। अगला काम क्या करते हैं, जगह दोनों का एक्सचेंज ऑफर। dy बाई dt कितना आया, 2t। t का वैल्यू कितना डालना है, साइन x। तो 2t का वैल्यू क्या डालेंगे, साइन x, और d साइन x बाई डी एक्स क्या होता है, ये आंसर आ गया। जिसका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो उसको ये लिख सकता है, साइन 2x। बात समझ में आ रही है, ये इसका फॉर्मूला होता है। कोई तपलीक्स, कोई तफल्लु तकल्लुफुकात, अरे फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, अभी पढ़े नहीं हो। y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तरीका क्या है, लेट कॉस एक्स को क्या मान लेंगे, t। तो निकलेगा dy बाई डी टी। डी वाई की जगह कॉस एक्स है और कॉस एक्स को क्या माने, t। तो ये क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई डी टी। कितना हो जाएगा ये, 3t स्क्वायर। निकालना क्या है हमको, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स लिख कर dt से इंटू और dt से डिवाइड। तो इसका क्या कर देंगे, अगले स्टेप में जगह चेंज कर देंगे। तो dt बाई डी एक्स, dy बाई डी टी का वैल्यू कितना आया, 3t स्क्वायर इंटू डी। टी किसको माने, कॉस एक्स को। सेम सेम आ गया। 3t का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आ गया -3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। कोई दिक्कत इतना में, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है y
y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। फॉर्मूला अगर उलट कर देखेंगे आप तो आपको मिलेगा, हमने पढ़ा है डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो ये होता है 1 बाई एक्स। यहां क्या है साइन एक्स, तो लेट हमको फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या कर लेंगे, लेट साइन एक्स को क्या मान लेंगे t, तो y बराबर क्या हो जाएगा log t, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां t आ गया है तो t से डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी टी, तो x 1 बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं d किसका कर रहे हैं, तो log t का बाई डी टी, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई टी आ गया, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। निकालना क्या था dy बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स लिखकर dt से इंटू और dt से जगह क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो y क्या है, y एक सेकेंड, dy बाई डी टी क्या आया इंटू डी, टी किसको माने हैं साइन एक्स को, तो साइन एक्स बाई वैल्यू पुट कर दीजिए 1 बाई टी मतलब 1 बाई एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, मतलब कॉस एक्स बाई साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉट एक्स। बात समझ में आ रही है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। और यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद जो अच्छे से डिटेल में हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, तो अगर मान लीजिए हमें पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है x, पोजीशन क्या दिया हुआ है x, और पोजीशन देकर हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, तो हम इस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, और फिर इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है, मतलब पोजीशन दिया है, एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो मिलेगा वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, और फिर उस वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। तो इसको डिटेल में हम लोगों ने समझा है इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हो। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।